हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सबकी प्यारी बारबी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है तनु मनु का स्कूल। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। हेलो मनु, हेलो मैं आ गया। हेलो मनु, कैसे हो तुम? मैं आ गया। हेलो 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 वीर, तुम आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। मुझे लगा तुम कब आओगे, कब मेरे साथ खेलोगे, हम दोस्त बनेंगे ना। हम तो दोस्त ही हैं वैसे तो। बड़ा मज़ा आएगा, अब तो क्लास में भी मज़ा आएगा। हम खूब पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे। ये गले मिलो ना इसी बात पे। चलो चलो चलो, तेरा बैग आ रहा है बीच में। हाँ दोस्त, मैं तेरे लिए तो आया हूँ। मैंने एडमिशन इस स्कूल में इसलिए कराया है, मज़ा आएगा। चल आजा, तू मेरे साथ बैठ। हाँ चल चल, मैं तेरे साथ ही बैठूँगा। चल मनु, मनु ये कौन है? ये मेरा दोस्त है वीर, आज ही आया है स्कूल में। अब तो हम बेस्ट फ्रेंड हैं। ये मेरे घर के पास ही रहता है। बड़ा मज़ा आएगा, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, ये तुम्हारे घर के पास रहता है? हाँ, तुम भी मिलोगी इससे? हाँ मैं भी मिलूँगी। मिलाओ ना, मिलाओ। हेलो, मेरा नाम रिया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है, वीर। अच्छा नाम है बहुत। हाँ मुझे पता है, मेरी मम्मी ने रखा था। और तुम भी हमारे स्कूल में पढ़ोगे, मज़ा आएगा। हाँ मुझे भी बहुत। अरे ये क्या हो रहा है क्लास में? कौन है जो सीटी बजा रहा है बार बार? मैं नहीं हूँ, उसका ये मतलब है तुम क्लास में शोर करोगे, सीटियाँ बजाओगे हैं? ये क्लास है या कुछ और है? मैम, ये जो नया लड़का है ना, वही बजा रहा है सीटी, वही बजा रहा है। नो मैम, मेरे पास तो कोई सीटी नहीं है। मैं नहीं बजा रहा हूँ मैम, मैं नहीं बजा रहा हूँ। तो फिर कौन बजा रहा है ये सीटियाँ हैं क्लास में? ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है। सीटी मत बजाओ, और जिसके पास भी है वो मुझे वापस कर दो सीटी। फिर से ये कौन बजा रहा है सीटी क्लास में? क्या हो रहा है क्लास में? अभी मना किया ना मैंने, समझ नहीं आ रही तुम लोगों को। मैम मैंने नहीं बजाई है। यस मैम, वीर सही कह रहा है, वीर ने नहीं बजाई। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरी तरह। मैम मैं बताऊं किसने बजाई थी सीटी? हाँ बताओ, किसने बजाई थी सीटी? मैम चिंकी ने। मैम मैंने तो नहीं बजाई थी, मैंने देखा था, तू नहीं बजाई थी, समझी ना। मैम देखिए, इसके बैग के पास सीटी है, यही बजा रही थी। चिंकी, तुम ही बजा रही थी ना सीटी? इसका मतलब बेटा क्लास में ये सब नहीं करते, गलत बात होती है। लाओ अपनी सीटी मुझे दे दो। जब भी देखो मैम मुझे ही बोलती हैं, इस तन्नू को तो कुछ भी नहीं बोलती हैं। इतनी प्यारी बच्ची हूँ मैं, बट तन्नू को ही मैम हमेशा अच्छा मानती हैं, और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करती हैं। एक गंदी सी मैम। मैम ये लीजिए मेरी सीटी। ये मैं तुम्हारे पेरेंट्स को दूंगी पीटीएम में, ठीक है ना? लेके आना उनको, पेरेंट्स को अपने। चिंकी। नो मैम, आप ऐसा मत करना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी वरना। मैम ऐसा मत करना, क्योंकि मैं प्यारी सी बच्ची हूँ ना, मैं चिंकी हूँ ना। चिंकी ऐसा मत करना मैम मेरे साथ। बच्चों, आपको पता है आपकी क्लास में एडमिशन हुआ है, न्यू एडमिशन है। इस बच्चे का नाम है वीर। आज से ही आप लोगों के साथ ही पढ़ेगा। सब इसके लिए क्लैपिंग करो, इसको हेलो बोलो। बच्चों, तुम लोगों के पेपर आने वाले हैं, तुम्हें पता ही है ना। तो चलो आज कुछ पहेलियाँ पूछती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं फिर। अच्छा बच्चों, मैं एक पहेली पूछूंगी, उसका आंसर देना तुम लोग, ठीक है? ये पहेली है, हरी झंडी लाल कमान, तौबा तौबा करे इंसान। बताओ क्या होगा ये? सोच के बताना। मैम मैं बताऊँ इसका आंसर? मैं बताऊँ? मैम मेरा नाम पिया है, मैं बताती हूँ इसका आंसर। मैम हमारी साइड वाली लाली आंटी है ना, वो दिन भर तौबा तौबा करती रहती है, वही है इसका आंसर, ठीक है मैम? यही है ना आंसर? अरे बेटा, ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है हरी मिर्च, ठीक है? ओके मैम, मुझे लगा आप लाली आंटी की बात कर रही हो। चलो मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना इसका आंसर क्या है। वह कौन है जो बूढ़ा जितना हो जाए फिर भी जब मौका आए जवान बनकर लड़ता है? मैम इसका आंसर तो मैं बताऊंगी। मैं। अच्छा बताओ क्या आंसर है इसका? मैम इसका आंसर है चंपक चाचा जी।
वो जितने बुढ़े हो गए हैं उतनी जवान बन के हमेशा लड़ते रहते हैं। तारक मेहता वाले चंपक चाचा जी। अरे बेटा, तुम लोग तारक मेहता कितना देखते हो तारक मेहता? इसका आंसर ये नहीं है, पढ़ाई किया करो। कितनी बार बोला मैंने। इसका आंसर होता है सैनिक। ठीक है, सैनिक होता है इसका आंसर। वो बूढ़े भी हो जाए तब भी वो जवान बन के लड़ते हैं, इसीलिए इसका आंसर सैनिक है। ओके मैम। अच्छा चलो मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ, इसका आंसर देना। मैं शहर भी हूँ और सब्जी भी, मेरे नाम में है ठंड का एहसास। बताओ क्या है ये? मैम इसका आंसर मैं दूँ मैम इसका आंसर? हाँ वीर, बताओ इसका आंसर क्या है? मैम इसका आंसर है शिमला मिर्च मैम, शिमला मिर्च। वेरी गुड, तुम तो पढ़ते हो, शाबाश, पढ़कर आए हो, वेरी गुड। मुझे अच्छा लगा सुन के, तुम्हारा आंसर करेक्ट है एकदम, वेरी गुड। सब इसके लिए क्लैपिंग करो वीर के लिए। वीर, तुमने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया। मैं भी सोच रही थी इसका आंसर क्या है, फिर मुझे बाद में याद आया शिमला मिर्च। जैसे तुमने बोला ना तब मुझे भी याद आ गया था। मुझे सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू। चलो अब अगली पहेली पूछती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, वह क्या है जो आपके सामने होती है पर दिखती नहीं? मैम इसका आंसर मैं बताऊंगी। इसका आंसर होता है भूतनी, क्योंकि मैम वो हमारे सामने तो होती है मगर हमें दिखती नहीं है। अरे बेटा, तुम लोग मूवी वगैरह कुछ ज़्यादा ही देखने लगे हो। इसका आंसर भूतनी थोड़ी ना है, कहाँ से सुन के आ गए ये सब? इसका आंसर होता है भविष्य। हमारे सामने तो होता है मगर हमें आगे पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। ठीक है, ओके मैम। चलो एक और पूछती हूँ मैं, ठीक है? इसका आंसर बताना। मेरे नाम से सब डरते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं। मैं बताऊंगी, इसका आंसर है प्रिंसिपल मैम, क्योंकि उनसे सब डरते हैं बच्चे। अरे बेटे, ऐसे नहीं बोलते हैं, प्रिंसिपल मैम से कोई डरने वाली बात थोड़ी ना है। इसका आंसर प्रिंसिपल मैम नहीं है, इसका आंसर है परीक्षा। ठीक है, यानी एग्जाम। उससे सब डरते हैं और मेहनत करते हैं उसके लिए। ठीक है, आप लोग भी मेहनत करना है, ऐसी परीक्षा की तैयारी करनी है आपको। ठीक है, ओके। मैम वैसे सही कह रही हैं, प्रिंसिपल मैम से तो डरते ही हैं पर परीक्षा से भी डरते ही हैं सब लोग। चलो अब मैं अगला पूछती हूँ, ठीक है? वो बताना। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना साफ करो उतनी ही काली होती जाती है? इसका आंसर मैं बताऊंगी मैम। इसका आंसर है, पता है मैम, हमारे साइड में ना एक बहुत बड़ा नाला है, उसे जितना भी साफ करो ना उतना ही काला होता जाता है और गंदा भी। छी। अरे बेटा, मैं नाले की बात नहीं कर रही हूँ, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। इसका आंसर होता है ब्लैक बोर्ड। देख रहे हो पीछे, देख रहे हो ना ये ब्लैक बोर्ड? इसको जितना भी साफ करो उतना ही काला होता जाता है, तो इसका आंसर है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर बताओ। ऐसा कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है? कौन बताएगा इसका आंसर? मैम इसका आंसर मैं बताऊंगी। मैम इसका आंसर होता है अप्रैल फूल। अरे वाह, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था बट इतनी जल्दी आंसर दे दिया, शाबाश। सब बच्चे इसके तनु के लिए क्लैपिंग करो, बहुत अच्छा आंसर दिया उसने। इसका आंसर अप्रैल फूल ही होता है। अच्छा अगला बताओ, वह कौन सी चीज़ है जो आप खाते हैं पर दिखती नहीं? मैम इसका आंसर मैं बताऊंगी। इसका आंसर होता है कॉटन कैंडी। खाते हैं और खाती गायब हो जाती है, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी होती है, मीठी मीठी। हाँ तू सही कह रही है, वो तो मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत यम्मी होती है, पूरा का पूरा खा लेती हूँ मैं तो मजे से। अरे बेटा, कॉटन कैंडी आंसर नहीं है इसका। हाँ वो मुंह में जाके घुल जाती है बट वो पहले तो दिखती है ना, तो इसका आंसर होता है हवा, क्योंकि वो हम खाते तो हैं मगर हमें दिखती नहीं है वो। ठीक है, ओके मैम। अच्छा चलो एक और लास्ट पूछ लेती हूँ मैं, उसका आंसर देना। छोटा सा मुंह, खाता बहुत, दिन में सोए, रात में सख्त, यानी रात में जागता है। ठीक है, बताओ वो क्या है? इसका आंसर ना तो मैं ही बताऊंगी। इसका आंसर है मनु। वो खूब खाता है, वो बहुत सारा खाता है और वो खूब सोता भी है मैम। ओए चिंकी की बच्ची, ऐसे कैसे कह रही तू मेरे बारे में? बहुत सारा खाता हूँ और बहुत सारा सोता हूँ, तुझे कैसे पता? तू मेरे घर में रहती है क्या? क्या कर रहे हो बेटे तुम दोनों? क्यों लड़ाई कर रहे हो? चिंकी
किसी को भी ऐसे नहीं बोलते कि वो बहुत खाता है, ठीक है? ये गलत बात होती है बेटे, ऐसे नहीं बोलते हैं किसी को। इसका आंसर होता है मच्छर, ठीक है? ऐसे किसी को नहीं बोलना, ठीक है? अब पता चल गया ना इसका आंसर क्या है? मच्छर है इसका आंसर। अब सबके लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि सबने ही कोशिश तो की, इसलिए सब अपने अपने लिए सबके लिए क्लैपिंग करो। तो बच्चों, जो मैंने पढ़ाया उसकी रिवीजन करनी है आप लोगों को घर जाकर, क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले ना, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना शुरू कर दो अब। तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? ओके मैम, बाय मैम, पेजल मैम बाय, सेजल मैम बाय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।